नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती और आज माइक ऑन है उस खबर पर जिसका सरोकार आपके शहर से भी हो सकता है। जगह जगह अलग अलग राज्यों में अतिक्रमण हटाने को लेकर अगर ड्राइव्स चल रही हैं, बुलडोजर चल रहा है, तो उस बुलडोजर की कार्रवाई के आगे पत्थरबाजी की रोक लगाने की कोशिश क्यों है? आज सीधा सवाल पूछ रही हूं, बुलडोजर गलत, अतिक्रमण सही? और ये इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि आने वाले समय में दिल्ली की जामा मस्जिद, जी हां, दिल्ली की जामा मस्जिद के आसपास भी बुलडोजर चलाया जा सकता है, क्योंकि मामला आज कोर्ट में पहुंच गया और कोर्ट में यह कहा गया, तस्वीरें दिखाकर, कि जामा मस्जिद के आसपास का जो पूरा इलाका है उसमें अतिक्रमण किया गया है। अब कोर्ट ने कह दिया 2 महीने के अंदर सर्वे रिपोर्ट दाखिल कीजिए और उसके बाद वहां पर अतिक्रमण हटाने के आदेश हो सकते हैं। तो जामा मस्जिद के आसपास, क्योंकि जामा मस्जिद सिर्फ दिल्ली वालों के लिए नहीं, पूरे देश दुनिया से लोग आते हैं जामा मस्जिद को देखने। अब सवाल यह है कि अगर क्रिया की प्रतिक्रिया है तो क्या वहां पर भी एक्शन होगा, रिएक्शन होगा? और ये हर उस जगह के लिए पूछ रही हूं जहां अतिक्रमण हटाने के लिए ड्राइव चलाई जाएगी। आपको याद दिला देती हूं कल दिल्ली की तस्वीरें, जिसके बाद ये पूरी बहस शुरू हुई है। दिल्ली में जहां पर पत्थरबाजों का हुजूम निकल आया था, क्योंकि अफवाह फैला दी गई कि मस्जिद को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, मस्जिद को तोड़ा जा रहा है, जबकि तोड़ा जा रहा था अतिक्रमण को। तो दिल्ली की ये तस्वीरें जहां से ये खबर आई, उसके बाद आपको याद है चोमू की तस्वीरें, राजस्थान में चोमू में जब वहां अतिक्रमण मस्जिद के पास से हटाया जा रहा था तो वहां पर भी पत्थरबाजी की गई। अब बहुत से नेता हैं जो इस पत्थरबाजी को सही ठहरा दें, मासूम बता रहे हैं। सवाल यह है कि अतिक्रमण अगर हटाने की कोशिश की जा रही है तो उसके बीच में पत्थर वाला दांव क्या है? दिल्ली के जामा मस्जिद आज मैं पहुंची थी और दिल्ली के जामा मस्जिद में वहां पे लोगों से पूछा कि क्या यहां अतिक्रमण हटना चाहिए, क्या यहां पर अतिक्रमण हटेगा तो क्या कोई प्रतिक्रिया हो सकती है, क्या लोग इसके साथ कोऑपरेट करेंगे, समर्थन में रहेंगे? आज जरा सुनिए वहां पर लोगों ने क्या कहा। मैं इस वक्त जामा मस्जिद में मौजूद हूं और जामा मस्जिद में आपको ये बताऊं कि न सिर्फ दिल्ली की पहचान है ये, बल्कि देश दुनिया से लोग जामा मस्जिद को देखने के लिए आते हैं। मैं इस वक्त जामा मस्जिद में हूं, आप देख सकते हैं ये जामा मस्जिद की सीढ़ियां, और यहां से नीचे जाते वक्त जब मैं बाहर जाऊंगी तो पैर रखने की जगह नहीं होगी। अब इसी को लेकर आज ये पूरा मुद्दा दिल्ली के हाई कोर्ट पहुंच गया, क्योंकि यहीं पर रहने वाले लोगों ने एक याचिका डाली कि यहां आसपास के इलाके में पूरी तरह से अतिक्रमण कर लिया गया है, यानी कि जामा मस्जिद के आसपास की जो सरकारी जमीन है उस पर एनक्रोचमेंट हो गया है। अब इसे लेकर जब मामला कोर्ट में गया, वहां पर तस्वीरें भी दिखाई गई। मैं आपको आसपास का जो ये पूरा इलाका है वो भी दिखा रही हूं, क्योंकि मेरे ठीक पीछे जामा मस्जिद है। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो रोज इबादत के लिए भी आते हैं, इसी के साथ साथ वो भी लोग हैं जो यहाँ पर जामा मस्जिद देखने के लिए आते हैं। मैं इस वक्त यहाँ मौजूद हूँ, मेरे साथ बहुत सारे मेहमान हैं जामा मस्जिद में, यहाँ पर आसपास रहने वाले लोग हैं। सवाल सबसे बड़ा ये है कि जब हाईकोर्ट ने कहा कि 2 महीने के अंदर यहाँ पर जो इंक्रोचमेंट है, अतिक्रमण है, उसके बारे में जानकारी दी जाए, अतिक्रमण है तो उसे फौरन हटाया जाए। अब सवाल सबसे बड़ा ये है, क्या यहाँ का अतिक्रमण हटाने के लिए ऑर्डर दिया जाएगा? इसे लेकर बहुत सी आवाजें उठ रही हैं। लेकिन कल जो दिल्ली में हुआ, जिस तरह से अल-फलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण हटाने के लिए जब फोर्स पहुंची तो वहां पर पत्थरबाजी हो गई, उसके बाद सवाल ये उठ रहा है कि क्या दिल्ली की जामा मस्जिद के आसपास का जो इंक्रोचमेंट है उसे हटाया जाएगा? मैं सबसे पहले वेदभूषण जी आपके पास आ रही हूँ, मुझे बताइए, यहाँ जामा मस्जिद की एक अलग पहचान है। अब यहाँ पर आज तस्वीरें दिखा दी गई कोर्ट में कि क्या यहाँ पर मैंने पूरी जिंदगी इसी सड़क पर, इसी जामा मस्जिद के आसपास निकाली है। एटलीस्ट 32 साल से मैं जामा मस्जिद के नज़दीक रह रहा हूँ। यहाँ पर ये पहली बार ऐसा मामला नहीं उठा है। इस एरिया को पहले चोर बाजार कहा जाता था, जिसका नाम मीना बाजार भी लोग बोल देते हैं। यहाँ हिंदुस्तान के अंदर जिस तरह से मेरठ के अंदर सोतीगंज मशहूर था चोरी की गाड़ियों के लिए, काटने के लिए, इसी तरह ये इलाका भी किसी टाइम मशहूर था चोर के सामान के बेचने के लिए, खरीदने के लिए। परंतु अब वो स्थिति बदल चुकी है। अब ये मजार है, पूरी तरह से तमाम चीजें हैं, परंतु अतिक्रमण का हालात ये है कि यहाँ यदि आप अपनी पर्सनल गाड़ी से आए तो मैं गारंटी देता हूँ तो बिना 10-20 डेंट लिए आप यहाँ से नहीं जाएंगे। 100% बल्कि 200% अतिक्रमण है इसके चारों तरफ। आज भी डिस्पाइट तमाम सरकार की कोशिश है, एमसीडी की कोशिश है, तमाम जो इंतजामात हैं वो किए गए हैं, परंतु अतिक्रमण रुका नहीं है। यहाँ आसपास जो बोल रहे हैं कि यहाँ पे इंक्रोचमेंट है और जमीन इंक्रोचमेंट है यहाँ पर बहुत ज्यादा, उसको सुधारने की जरूरत है।
अच्छा, सुधारने की जरूरत है, क्योंकि आज ये मामला कोर्ट में पहुंचा, इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं, क्योंकि कहा गया कि आसपास पूरा इंक्रोचमेंट, ये ऐसी जगह है जहाँ पे लोग देश दुनिया से देखने आते हैं, लाखों लोग रोज आते जाते हैं। हाँ। और अपनी कन्वेंस लगाने, पार्किंग लगाने में उनको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है अच्छा। अतिक्रमण से। और मैं चाहता हूँ, मतलब पब्लिक सब चाहते हैं कि यहाँ पर ध्यान दिया जाए सरकार को और अच्छा, इसको कल ठीक क्योंकि किया जाए। कल जो हुआ वहाँ अल फलाही मस्जिद के पास, उसके बाद से ये सवाल उठने लगे। सर, आपसे अगर मैं पूछूं, क्योंकि ये बोला कि भाई इंक्रोचमेंट हटाने के लिए गए थे, तो इतना मामला बड़ा हो गया, वहाँ पर हंगामा हो गया, इंक्रोचमेंट हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? कौन से यहाँ आसपास अगर अतिक्रमण है तो हटना चाहिए? कहाँ दिख रहा है आपको? नहीं, मुझे नहीं पता, मैं तो आपसे पूछ रही हूँ, आप यहाँ रहते हैं ना? मैं तो यहाँ रहता हूँ, मुझे हाँ। पता है यहाँ कोई ऐसी जगह नहीं है जो यहाँ पे हो। थोड़े बहुत जो है, जो होता है अपने आप कर लेते हैं यहाँ पे लोग, अपने आप हटा लेते जी, हैं, जी, जी। क्योंकि कोर्ट ने ऐसी कहा बात कि अब सर्वे हो यहाँ पर। सर्वे हो जाए कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन यहाँ ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे जो है वो किसी को नुकसान हो या परेशानी हो। कल जो अल फलाही मस्जिद के पास हुआ, पत्थरबाजी हुई, वो सब, वो आपको लगता है कि वो सही गलत था? गलत हुआ है, जिसने हाँ। भी करा है, हमारी तरफ से या किसी की तरफ से गलत। अब्दुल्ला आप बताओ। अब सर, अब्दुल्ला बताओ। अच्छा, मैं एक बात देखिए, यहाँ के स्थानीय व्यक्ति हैं और वो, हाँ, और वो कह रहे हैं कि भाई अतिक्रमण तो नहीं है यहाँ पर। एक बार दहलवी साहब से पूछती हूँ, स्थानीय लोग कुछ कह रहे हैं कि यहाँ तो नहीं है अतिक्रमण, ये जबरदस्ती की खबर बनाई जाती है। मस्जिद तो बना ली पल भर में ईमा की हरारत वालों ने, मस्जिद तो बना ली पल भर में ईमा की हरारत वालों ने, दिल अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका। मस्जिद के नाम पे, कब्रिस्तान के नाम पे और नमाज के नाम पर अतिक्रमण, एनक्रोचमेंट, ये कोई नई बात नहीं है। हाँ। ये काबे से शुरू हुआ था, जान लीजिए। मुसलमानों, तुम भी सुनो और आप लोग, हमारे हिंदू भाई, आप भी सुने। ये सबसे पहले मस्जिद के नाम पे जो कब्जा शुरू हुआ इस्लामिक हिस्ट्री में, वो काबे से शुरू हुआ है। काबा में मौला अली पैदा हुए। आज काबे में मौला अली का नामो निशान नहीं है, कहीं नाम नहीं लिखा हुआ है कि वो यहाँ पैदा हुए। काबे के सामने रसूलुल्लाह पैदा हुए। आज उनके बर्थ प्लेस, रसूलुल्लाह की जन्मभूमि, उस पर कब्जा कर लिया गया है। मक्का में कब्रिस्तान है जन्नतुल माला, वहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ आमिना पैदा हुई, उनकी कब्र पे एनक्रोचमेंट कर दिया गया। सऊदियों ने किया, वहाबियों ने किया, नजदियों ने किया। मदीना में जन्नतुल बकी है, फातिमतुज ज़हरा की कब्र, उस पे एनक्रोचमेंट कर दिया गया। सऊदियों ने, वहाबियों ने, ये वही सोच है, ये वही विचारधारा है जिसने अपने रसूल की माँ, अपने रसूल की बेटी की कब्रों पे एनक्रोचमेंट कर दिया। आज वो सोच, वो विचारधारा भारत की सरजमीन पे आई हुई है कि मस्जिद के नाम पे, कब्रिस्तान के नाम पे, नमाज के नाम पे, तेरा दिल तो है सनामाशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। आपने जो बात कही है, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि यहाँ के लोग भी सुन रहे हों, स्थानीय लोग भी सुन रहे हों, क्योंकि कल जो कुछ भी दिल्ली में हुआ अल फलाह मस्जिद के पास, उसके बाद अब ये बात बार बार उठ रही है कि कोई भी धार्मिक स्थल हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजाघर हो, उसके आसपास इंक्रोचमेंट्स बनाना बड़ा आसान हो जाता है, पर उसे हटाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मुझे जरा वेदभूषण जी बताइए कि देखिए यहाँ पर कितनी भीड़ इकट्ठी हो गई है, और अब मैं यही बात कह रही थी कि जामा मस्जिद का जो इलाका है, लोग दूर दूर से आते हैं, इतने पर्यटक पहुंचे हुए हैं जामा मस्जिद देखने। अब यहाँ पर अंदर आना भी मुश्किल हो जाता है, इतनी भीड़ होती है यहाँ पर। सुचारिता, यहाँ पर ये जो एरिया है, इसने ये ऐतिहासिक एरिया, छोटा मोटा एरिया नहीं है, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की प्रॉपर्टी है। इसके आसपास अतिक्रमण हो ही नहीं सकता। कानून में लिखा हुआ है कि इसके 100 मीटर की दूरी पर कोई भी अतिक्रमण इसकी बाउंड्री के बाहर हो ही नहीं सकता। वही हाल दूसरी मस्जिद पर था। यहाँ पर जो इतना सेंसिटिव एरिया है, यहाँ पर वो दंगे हुए कि महीनों तक यहाँ कर्फ्यू लगा रहा है। यदि यहाँ पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ी अंदर आना चाहे तो आ नहीं पाएगी। यदि खुदा न खास्ता यहाँ पर कोई बड़ा हादसा होता है तो पुलिस के लिए पहुँचना, फायर ब्रिगेड के लिए पहुँचना, एम्बुलेंस के लिए एनक्रोचमेंट ही है। और ये अदरवाइज आपने देखा कल अल फलाही मस्जिद के पास जो पत्थरबाजी हुई, तो आपको क्या लग रहा है कि भाई अगर अतिक्रमण है, एनक्रोचमेंट है, उसके खिलाफ कार्रवाई है, तो क्योंकि बोला जाता है अगर कार्रवाई होती तो कहते कम्युनल हो रही है ये कार्रवाई। देखो, जिसकी आप जैसे मान लो, जैसे ये मुसलमान है, हाँ, मैं सिख हूँ, हाँ, ये हिंदू है, अगर जैसे ईसाई हैं, अगर उनके किसी भी रिलीजन पार्ट में हुआ तो उन सबको लगता है हमने उनके जानबूझ के करा है, कोर्ट ने जानबूझ के करा है। हाँ। पर ऐसा कुछ नहीं होता। आप यहाँ से जा दुन्नी, आप सीजन गुरुद्वारा है वहाँ पे चले जाओ, वहाँ पे सरकार ने ऑर्डर दिए थे कि थोड़ी सी हम उसको क्या कहते हैं, तोड़ा तोड़ाई करेंगे। हाँ, उन्होंने करी, गुरुद्वारे के पास करी, सब कुछ दिया। उसका मस्जिद भी है, उसे भी करा, पर थोड़ा सा ना एक रिलीजन पार्ट ना हट हो जाता है लोगों का, तो लोगों को लगता है बुरा। बेशक, तो जिसके भी रिलीजन पे बात आती है
तो उसमें नहीं, आप बात सही कह रहे हैं कि एक रिलीजियस फीलिंग शायद हर्ट हो जाती हो, लेकिन पत्थरबाजी पर उतरना नहीं, वो चीज गलत है। वो चीज गलत है, चाहे हमारी साइड से हो, चाहे इनकी साइड से हो, चाहे इनकी साइड से हो, वो चीज बिल्कुल गलत है। बिल्कुल। मैं अगर सरकार उस चीज में, पुलिस वाले अगर उन पे एक्शन कुछ लेंगे, फिर उनको दिक्कत होती है। जामा मस्जिद के पास पहुंचेगा बुलडोजर। फैज़ इलाही मस्जिद के बाद जामा मस्जिद से हटेगा अतिक्रमण। जामा मस्जिद के पास एक्शन का होगा रिएक्शन। रातों रात आप बुलडोजर लेके जा रहे हैं, तोड़ रहे हैं, तो सभी को उसका रिएक्शन होगा और उसका प्रतिशोध होगा। भूमिका उनकी नहीं हुई जो रात के 2 बजे बुलडोजर लेके गए, जिन्होंने लोगों को उत्तेजित कर दिया। लोगों के पास विचारों में पत्थर के अलावा है क्या? समाज के जो है वो एक बड़े तबके को में जो है वो भय और भ्रम का माहौल पैदा करके, भंवर जाल फैला करके और अपने राजनीतिक स्वार्थ का जो है वो गुड़ा भाग करते हैं। कभी भी ऐसे लोगों को सफल नहीं होने देना चाहिए। और सवाल पूछ रही हूं कि बुलडोजर तो कम्युनल है, लेकिन पत्थरबाजी सेक्युलर है क्या? सवाल ये कि बुलडोजर गलत है, अतिक्रमण सही है? ध्यान से सोचिए, क्योंकि बुलडोजर कार्रवाई को तो सब गलत बताते हैं, लेकिन अतिक्रमण के खिलाफ खड़ा होना क्या आसान है आज के समय में? जामा मस्जिद के पास एक्शन, तो क्या रिएक्शन होगा? यही पता करने आज मैं खुद जामा मस्जिद गई थी। और पहले कब्जा करवाएंगे और हटाने पर भड़काएंगे, क्योंकि बयान बहुत सारे ऐसे आ रहे हैं जो कि कहते हैं कि जो पत्थरबाजी कर रहे थे उनके पास और क्या, उनके पास विकल्प ही क्या था, वो और क्या कर सकते थे। तो क्या वाकई ऐसा है? मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं मैं एक बार बता दूं, हिंदू धर्मगुरु आचार्य विक्रमादित्य हमारे साथ हैं, हमारे साथ डॉक्टर अजीज खान जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, सुबूही खान हमारे साथ जुड़ेंगी, एडवोकेट हैं, वरिष्ठ वकील हैं, अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट में, और हाफिज गुलाम सरवर साहब हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, लीडर हैं पीस पार्टी के। मैं अजीज खान साहब पहले आपसे जरा पूछ लेती हूँ, क्योंकि आपके जो नेता हैं एसटी हसन, वो कह रहे हैं कि अगर बुलडोजर चलेगा तो विकल्प ही क्या बचा है इनके पास पत्थर उठाने के अलावा। वाकई ये बयान दिया उन्होंने? देखिए सुचरिता जी, भाई इको आ रहा है, प्लीज ठीक कर दे। ठीक कराइए भाई। हाँ, पीसीआर ठीक कर प्लीज। देखिए यहाँ पे जो पूरा एपिसोड है सुचरिता जी, उस एपिसोड पे मुझे गौर करना हो। कल जो हालात पैदा हुए वो हालात वाकई में बहुत ही दर्दनाक रहे और यकीनन बहुत तकलीफदेह है, क्योंकि वहां पर आपने देखा कि रात में 1:30 बजे कार्रवाई। भाई अगर अतिक्रमण है तो अतिक्रमण हटाने के लिए बाकायदे एक प्लानिंग, क्योंकि वहां बगल में मस्जिद रही और मस्जिद होने की वजह से लोगों का एक आस्था होता है, भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है, अफवाह पैदा हो सकता है। वहां पर पुलिस को सबसे पहले सजग होना चाहिए, वहां पे पीस कमेटी से बाकायदे बात करनी चाहिए, लोगों से आपस में बातचीत करके मामले को कहीं ना कहीं एक सही तरीके से वहां पर लोगों तक पहुंच जाता। मैं थोड़ा सा इंटरप्ट कर रही हूं, क्योंकि इसलिए कर रही हूं क्योंकि ये बातचीत जो आप कर रहे हैं ये कल हमने पूरे दिन की है, आज तो एक कदम आगे चले गए हैं सर, क्योंकि जो बयानबाजी आ रही है वो बयानबाजी आपके नेताओं की कहती है कि इनके पास ऑप्शन ही क्या है, विकल्प ही क्या है। मेरा सवाल ये है कि ये वाले बयान जो हैं ये उन पत्थरबाजों को, क्योंकि पत्थरबाजों को तो अरेस्ट किया आज पुलिस ने, तो उन पत्थरबाजों को का हौसला नहीं बढ़ाती है कि क्या है ऑप्शन, भाई इनके पास तो पत्थर ही है, पत्थर ही तो चलाएंगे। ये वाले बयानों की जरूरत है क्या? देखिए मैं कह रहा हूं ना, आपने कहा कि इस पे कल बहस हो गई है, तो ये बयान भी कल ही का है, आप समझिए आज का बयान नहीं है एसटी हसन साहब का। मैं बताना सिर्फ क्या चाह रहा था कि वहां पर जिस तरह पुलिस कहीं ना कहीं उसका जो सिस्टम था वो किस तरह फेल्योर था, आपने गौर किया उसको? वो बिल्कुल फेल्योर, लोकल इंटेलिजेंस पूरी तरह से फेल्योर। और अगर इस तरीके का एरिया है जो ऑलरेडी पहले आपने देखा दिल्ली में किस तरह दंगा हुआ, तमाम तरीके की चीजें हुई, तो आदमी को सावधान होना चाहिए। दूसरी बात हम देख रहे हैं कि लगातार जो सरकार है वो अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए, आप देखिए वहां विधानसभा का सत्र चल रहा है, वहां पर किस तरह प्रदूषण पे चर्चा होना है, सरकार पूरी तरह से प्रदूषण पर फेल है, तमाम और तरीके के बड़े बड़े मामले वहां पे हैं, अरावली पहाड़ का मामला है, उसमें तमाम तरीके की चीजें कहीं ना कहीं सरकार
पूरी तरह से घिर चुकी है। अब उसने क्या किया? अजीज खान साहब, आप ये कह रहे हैं विधानसभा का सत्र है वो फेलियर है, उसे छुपाया जा रहा है। आप कह रहे हैं पुलिस की नाकामी है, वो तो काम ही नहीं कर पा रही थी, इन्होंने कैसे रात को पहुंच गए, ये गलत तरीका था, सब कुछ गलत था। लेकिन जो पत्थरबाजी हुई वो बिल्कुल सही थी, वो बिल्कुल होनी चाहिए। वो हौसला बढ़ाने वाले बयान जरूर होने चाहिए। नहीं, आप देखिए, आप खरी बोलते हैं ना तो खरी बोलिए, ये सीधे बोलिए ये सही नहीं था। मैं आचार्य जी आपसे पूछ रही हूँ मंदिर के आसपास। नहीं अजीज खान साहब, देखिए एक बार भी आपने ये नहीं कहा, आपने पुलिस वालों को गलत बता दिया, फोर्स को गलत बता दिया, आपने ये बता दिया कि सरकार का फेलियर है क्योंकि वो विधानसभा में कुछ कर नहीं पा रहे हैं, वहां पर जवाब नहीं दे पा रहे। लेकिन पत्थरबाज जो हुए, पत्थरबाजी वो गलत नहीं। आचार्य जी एक सेकेंड, आ रही हूँ अजीज खान साहब। आचार्य जी जरा बताइए, मंदिर के पास भी बहुत अतिक्रमण होते हैं और मंदिरों के पास अतिक्रमण अगर होगा तो बुलडोजर पहुंचेगा, तो फिर आप बोलेंगे क्या कि मंदिर के पास क्यों आ गए और मंदिर के पास क्या पत्थरबाजी तो नहीं करने लगेंगे? मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि ऐसा नहीं अतिक्रमण मस्जिद के पास ही होता है, मंदिरों के बाहर भी पूरा अतिक्रमण। तो जी मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखूंगा। आज आपने अभी जिस प्रकार से बात रखी, यहाँ पर खान साहब बैठे हुए हैं, वो बताइए अभी झंडे वाला में डिमोलिशन हुआ, कोई पत्थरबाजी नहीं। मयूर विहार के अंदर कुछ मंदिर में डिमोलिशन हुआ, कोई पत्थरबाजी नहीं। विरोध जरूर होता है लेकिन पत्थरबाजी नहीं होती। लेकिन कल अभी बात कर रहे थे अजीज खान साहब, कल की बात है, अरे कल ही पत्थरबाजी हुई थी। जो पत्थरबाजी हुई है ना कल रात को, जो वहां पर हुई है वो करवाई गई। मैं कह रहा हूँ आपके एमपी साहब वहां पहुंच जाते हैं और एमपी साहब पहुंचने के बाद आप मुझे बताइए, वहां पीस कमेटी से बात हो गई, मस्जिद कमेटी से बात हो गई कि मस्जिद कमेटी जो बात, सब कुछ बात होने के बाद पुलिस ने व्यवस्था करी, 2 दिन से बैरिकेडिंग करी और जब ऑलरेडी डिसाइड हो गया तो आपके एमपी साहब खुद से वहां पहुंच जाते हैं आग लगाने के लिए। उसके बाद आपके ऑर्गेनाइज सारे लोग, आप मान के चले अभी आपके बयान चल रहे थे, उसके अंदर सबने कहा कि भाई ये तो एक्शन का रिएक्शन है। अरे एक्शन तो कब्जा था, कब्जे का रिएक्शन है कि वो तोड़ना पड़ेगा आज नहीं तो कल। वो जगह जो है ना, सबसे पहले वो समझे किसकी है, रामलीला मैदान है वो जगह, रामलीला मैदान। और उस जगह पर यदि आप स्टॉक एक्सचेंज के सामने जाएंगे तो वो मस्जिद, अगर आप दिल्ली में घूमते आए हैं 15-20-30 साल पहले देखोगे तो वहां साफ साफ वो मस्जिद नहीं थी, वो बनाई गई। लेकिन आप सोचो सैजुलता देखो कि वहां मस्जिद नहीं तोड़ी गई, वहां वो इलाका तोड़ा गया कि जहां पर उस नाजायज कब्जे के अंदर कमर्शियल एक्टिविटी चल रही थी। और केस भी, जो केस डाला है जिस व्यक्ति ने, मस्जिद पे नहीं डाला, बी और सी ब्लॉक पे डाला है, ए ब्लॉक पे नहीं डाला। हम कभी इबादत गाह के खिलाफ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हिंदू कभी इबादत गाह के खिलाफ नहीं रहा। आपने इबादत गाह बनाई है, हम उसका सम्मान करते हैं। लेकिन वहां जो घटना घटी दिल्ली में ब्लास्ट से पहले, वहां पर जो डॉक्टर उमर था उस मस्जिद में गया था। मैं एक बार देखिए, ये जो आप बात बता रहे हैं, अब उस मंदिर, उस मस्जिद में गया, उमर गया, अब उसकी वहां पर क्या अलग से एक तहकीकात हो रही है। मैं इस बार बड़ी खबर बता रही हूँ, सुबुही जी भी स्टूडियो में आ गई है। फैज़े इलाही मस्जिद के पास नगर निगम की कार्रवाई के दौरान हुई पत्थरबाजी के बाद दिल्ली पुलिस की फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई है। जो खबर आ रही है हमारे पास, सबूतों को जुटाती दिखी फोरेंसिक टीम, साथ में दिल्ली पुलिस भी मौजूद है। विजुअल्स है इसके। पत्थरों को सबूत के तौर पर इकट्ठा किया गया है, पत्थरों को जमा करके अलग अलग बोरों में रखा जा रहा है। ये तस्वीरें जरा देखिए, क्योंकि दिल्ली पुलिस की फोरेंसिक टीम वहां पर पहुंची है। अब बहुत से जो तथ्य सामने आ रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि क्या इस तरह की कार्रवाई के पहले ही वहां हिंसा की साजिश रची जा रही थी, ये सवाल पूछे जा रहे हैं और इसी के चलते वहां पर अब फोरेंसिक टीम पहुंची हुई है। अब मैं एक बार जरा फिर से अपने दर्शकों को बताना चाहती हूं कि आज मैं दिल्ली के जामा मस्जिद पर मौजूद थी और जामा मस्जिद में सुबुही जी क्यों गई थी, क्योंकि आज मामला कोर्ट में पहुंचा। जामा मस्जिद के आसपास पूरा अतिक्रमण है। अब वहां तस्वीरें भी दिखाई गई, कोर्ट ने कहा इसमें अतिक्रमण साफ नजर आता है, लेकिन सर्वे करके वापस आइए 2 महीने में। सवाल यह है कि अगर इस तरह के सियासी बयान आते हैं तो कहीं पर भी अतिक्रमण हटाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अतिक्रमण अगर हटाने जाएंगे तो फिर वहां एक रिएक्शन, एक्शन का रिएक्शन वाली बात कही जा रही है कि एक्शन हो रहा है इसीलिए ये रिएक्शन है, और क्या करेंगे बेचारे। जी देखिए सुचरिता जी, सबसे पहले तो हमें कैटेगोरिकली अपने दिमाग में ये क्लियर करना होगा कि एक्शन का रिएक्शन, जस्टिफिकेशन इस्तेमाल करके आप अपराध को जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। एक हाई कोर्ट के ऑर्डर से इलीगल इंक्रोचमेंट डिक्लेयर की हुई जगह को अगर बुलडोजर के द्वारा हटाया जाता है तो ये एक पूरी वैधानिक कार्रवाई है जो कि हर जगह होती है।
जैसे अभी उदाहरण दिया आपके ही चैनल पर, झंडेवालान मंदिर के बाहर भी एक पार्किंग थी जो इलीगल इंक्रोचमेंट था, हटाई गई। किसी हिंदू ने विरोध नहीं किया, अगर विरोध किया भी होगा तो कम से कम पत्थरबाजी नहीं करी। मयूर विहार मंदिर के पास भी इलीगल इंक्रोचमेंट था, हटाया गया, कोई पत्थरबाजी नहीं हुई। ये नैरेटिव बनाया जो देश में जा रहा है कि मुसलमान के खिलाफ कुछ हो रहा है, जागो मुसलमानों, जैसे वहां पे एक तो समाजवादी पार्टी के एक सांसद ही वहां पे मौजूद थे, कोई नदवी करके, जो आप प्रोवोकेट करते हैं मुस्लिम कम्युनिटी को कि आपके मजहब के खिलाफ कुछ एक्शन हो रहा है, ये देश के लिए बहुत खतरनाक है। ये भीड़ तंत्र, ये अराजकता, ये शक्ति प्रदर्शन, ये किसी भी लोकतांत्रिक देश में, सिविलाइज सोसाइटी में नहीं होना चाहिए। और आज क्योंकि सोशल मीडिया है, सारी वीडियोस वायरल हो जाती हैं, सब कुछ दिख जाता है, तो अब रैशनल मुस्लिम्स और पढ़े लिखे मुसलमानों को भी ये समझना होगा कि एटलीस्ट क्राइम्स को मजहब के पीछे ढकने की कोशिश ना की जाए। क्राइम अलग होता है, मस्जिदें भी इंटैक्ट हैं, मदरसे भी इंटैक्ट हैं, मज़ार भी इंटैक्ट हैं। भारत में मस्जिद, मदरसे, मज़ारों को कुछ नहीं हुआ है, लेकिन जहां पे लीगल इंक्रोचमेंट होता है वो तो हटाया जाएगा ना। मैं आपको एज अ मुस्लिम पूरी जिम्मेदारी के साथ बता सकती हूँ कि जितने भी वक्फ माफिया हैं, मस्जिदों के नीचे पूरी कमर्शियल प्रॉपर्टीज बना देते हैं, दुकानें बना देते हैं, मकान बना देते हैं, उनका रेंट खाते हैं। मुझे एक बात बताइए, प्रॉपर्टी बना देते हैं एक मजहब की जगह को, तो वो तो भाई लैंड माफिया है, उनका रिलीजन से, मजहब से क्या लेना देना है। मैं आज जब जामा मस्जिद गई थी और कल जब मैं वहाँ जहाँ पर हिंसा हुई उधर गई, बहुत से लोग जो स्थानीय लोग थे वो कह रहे थे कि पत्थरबाजी गलत है, पत्थरबाजी होनी नहीं चाहिए। तो जब अगर आम आदमी वहाँ का अगर ये सोच रहा है कि पत्थरबाजी किसने कर दी, क्यों कर दी, तो करने वाला कौन था भाई, कौन कर रहा है? और उसके बीच में इस तरह के जो ये बयान आते हैं, आपको लगता है ये आग लगाते? जामा मस्जिद बहुत पहचान वाली जगह है, वो भारत की भी पहचान है, सिर्फ दिल्ली की पहचान नहीं है। मैं इसलिए सवाल ये पूछती हूँ कि वहां जामा मस्जिद के बाहर अतिक्रमण हटाना क्या आसान होगा? सुबुई जी जी देखिए सुचरिता जी, मुझे लगता है कि इस तरह की समस्याओं से हम तभी निकल पाएंगे जब मुस्लिम समाज के जो लीडर्स हैं, जो मुस्लिम कौम के रहनुमा हैं, वो लोगों को एक्चुअली में सही गलत समझाना शुरू करेंगे। अपनी राजनीतिक और अपनी मजहब की दुकानों से आगे बढ़ के, जब वो अपने निजी हितों से आगे बढ़ के एक्चुअली कम्युनिटी वेलफेयर सोचेंगे, तब वो समझाएंगे कि नहीं बच्चों ये गलत है। क्योंकि होता क्या है, आप देखिए जो वो पत्थरबाजी कर रहे हैं उसमें बहुत सारे यंग, कम उम्र के लड़के हैं, पीछे से लोग प्रोवोकेट कर रहे हैं, हाँ शेरों, हाँ टाइगर्स, जाओ जाओ पत्थरबाजी करो। नुकसान किसका होता है, भविष्य किसका खतरे में पड़ता है? सीसीटीवी फुटेज में जो मिलेंगे, जिनके ऊपर पूरे सख्त धाराओं में एफआईआर दर्ज होंगी, जो जेल के अंदर जाएंगे, जिनके पूरे भविष्य बर्बाद होंगे, वो मुस्लिम कौम के ही बच्चे हैं। तो जो एक्चुअली अपना कम्युनिटी वेलफेयर चाहते हैं, उनको ये सोचना होगा कि ये दृश्य, ये क्राइम, ये कुरीतियां, ये अपराध हमारे बच्चे अगर किसी के इंस्टिगेट करने पे करते हैं तो जिम्मेदार मुसलमानों को रोकना होगा। बयान क्या चल रहे हैं, जरा बयान चलाइए एक बार स्क्रीन पर, और मैं चाहती हूँ कि जरा हमारे दर्शक देखें कि किस तरह के बयान दिए गए। अजीज खान साहब जरा इन्हें सुनिएगा, क्योंकि जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, उस बयानबाजी के बाद अब आप सोच लीजिए कि प्रतिक्रिया कैसी होगी। अजय राय जो कह रहे हैं, कांग्रेस के नेता, वो कह रहे हैं बुलडोजर एक्शन का रिएक्शन होगा, बुलडोजर एक्शन प्रतिशोध होगा। इसी के साथ साथ एसटी हसन कह रहे हैं जनता के पास पत्थर ही हथियार है, उत्तेजना खत्म करने के लिए पत्थर फेंकते हैं। आपने कहा, ये बयान आपने सुन लिया है, बेचारों के पास पत्थर के अलावा है ही क्या। अब अमानतुल्लाह खान क्या कह रहे हैं, नीचे चला दीजिए जरा। अमानतुल्लाह खान कह रहे हैं कल आप जामा मस्जिद के दस्तावेज मांगने लगेंगे, कागज न दिखाने पर जामा मस्जिद गिरा दोगे क्या? अब ये बयान सुनिए, जामा मस्जिद गिरा दोगे क्या? ये बयान क्या कोई आम आदमी, मुझे समझाइए कि क्या ये बयान किसी आम आदमी को उत्तेजित नहीं करेगा कि देखिए कागज मांग रहे जामा मस्जिद की, कल को जामा मस्जिद गिराने की बात कर देंगे? क्या जरूरत है ऐसे बयान की? ये सुचरिता जी, एक बात आप समझिए, अभी 2-3 बातें सुबह ही ने बताया कि साहब वहां सांसद पहुंच गए। अब वही तो मैं कह रहा हूं, नैरेटिव कैसे सेट किया जा रहा है। वहां पर वो एक सांसद हैं, वो एक जनप्रतिनिधि हैं, लोगों ने फोन किया, जैसा कि उन्होंने खुद बयान दिया इस बात। और जब वो जाते हैं वहां पे, आप देखिए कि वहां बाकायदा वीडियो क्लिप है, पुलिस के साथ वो बैठ के बात कर रहे, खड़े होकर बात कर रहे हैं। उन्होंने कहीं किसी तरीके से किसी को उत्तेजित नहीं किया, लेकिन सरकार उसको क्या कर रही है, मीडिया क्या कर रही है, उसको एक अलग ढंग से दिखा रही है। एक बात मैं यही बार बार आपसे कह रहा हूं
कि पत्थर फेंकना, पत्थर मारना, पत्थर बरसाना बिल्कुल गलत है। इसको कंडेम करते हैं, बिल्कुल ये बिल्कुल सही नहीं दर्शाया, इसको नहीं सही ठहराया जा सकता। अब सवाल इस बात का, उसमें पत्थरबाजी कर कौन रहा था, यह भी एक जांच का विषय है, बहुत बड़ा जांच का विषय, क्योंकि जिस तरह रात के अंधेरे में वहां पर इस तरह कार्रवाई करने का प्रयास किया गया, वो दिन में भी किया जा सकता था। बाकायदे प्रिकॉशन लेकर के, सावधानी बरत करके वहां पर बाकायदे वहां जो कुछ अतिक्रमण था उसे हटाया जाता है, जो भी परिस्थितियां होती, लेकिन बहुत सावधानी बरत के। लेकिन पुलिस ने सावधानी नहीं बरती। अचानक रात में इतने सारे बुलडोजर लेकर के अगर कहीं किसी इलाके में आप पहुंचेंगे, पुलिस ने सावधानी नहीं बरती का क्या मतलब है? कल मैंने एक तस्वीर दिखाई थी, नहीं अजीज खान साहब, बार बार वहां अनाउंसमेंट्स हो रहे थे। अनाउंसमेंट्स क्या हो रहे थे अजीज खान साहब? वो अनाउंसमेंट्स पुलिस कर रही थी कि आप लोग हट जाइए, यहाँ पर नोटिस पहले दिए गए थे, यहाँ पर अतिक्रमण हटाने के लिए कार्रवाई हो रही है, ये सब अनाउंसमेंट्स वहां हो रहे थे। मैं दिखा रही हूँ, अगर वो विजुअल आप निकाल सके जरा एक बार फिर से अजीज खान से आपको दिखाइए। वो वहां पर वो बाकायदा अनाउंसमेंट्स कर रहे थे। मेरा आज सवाल ये है कि ये सिर्फ जामा मस्जिद की बात नहीं है, उन्होंने कुतुब मीनार को भी लपेटे में ले दिया अमानतुल्लाह खान ने। तो ये एक एक करके जिस तरह के बयान आएंगे, मुझे ये पता, मैंने इसलिए आचार्य जी से सवाल पूछा था। आचार्य जी, सवाल मैंने आपसे इसलिए पूछा क्योंकि जब वहां आज जामा मस्जिद पे एक सज्जन मुझसे कह रहे थे कि भाई आसपास अगर धार्मिक स्थल होता है तो भावनाएं आहत हो जाती हैं, लगता है हमारे यहाँ धार्मिक स्थल के आसपास क्यों तोड़फोड़ करने पहुंचे हैं। तो ये समझने वाली बात है। अगर मंदिर के पास भी होता है, जैसा मैंने पहले कहा, तो आप लोगों को भी, किसी को भी लगेगा कि भाई मंदिर के आसपास क्यों तोड़फोड़ करने आ गए, लेकिन बुलडोजर चलेगा। मैं एक बार अपील सुनवाती हूँ, कल अजीज खान साहब आपके लिए अपील सुनवा रही हूँ, जरा सुनिए अपील जो कल कर रहे थे पुलिस वाले। खाली कीजिए, प्लीज आपसे बार बार जो है ये रिक्वेस्ट की जा रही है आपसे, शांतिपूर्वक यहाँ से इस जगह को खाली कीजिए। अब 5 मिनट के अंदर इस जगह को खाली कीजिए। तो ये वाली अनाउंसमेंट हो रही थी अजीज खान साहब, आप लोगों से अपील कर रहे हैं, आप लोग वहां से हट जाइए, यहाँ पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई होने वाली है, ये बार बार वहां कहा गया। मैं एक बार बड़ी खबर भी बता दूं, पथराव के मामले में गिरफ्तार 6 अन्य आरोपियों की पहली तस्वीरें सामने आ गई हैं। ये सभी तुर्कमान गेट इलाके में पत्थरबाजी के आरोपी हैं। अब तक कुल 11 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, 11 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। पहले गिरफ्तार 5 लोगों को कोर्ट ने आज 13 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। तो 13 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा, आज फिर से गिरफ्तारी हुई है। ये जो आपको मैं तस्वीर दिखा रही हूं, अब 11 गिरफ्तारियां, कुल 11 लोग गिरफ्तार हो गए हैं और 13 दिन की न्यायिक हिरासत में इन्हें भेज दिया गया है। अब मैं आपसे एक बार पूछ रही हूं, आचार्य जी आप बताइए, ये जो पत्थरबाजी हुई, ये चोमू में भी हमने देखी, उसके बाद हमने दिल्ली में भी देखी है, लेकिन इस पत्थरबाजी को कहीं से कोई सही नहीं ठहरा सकता है। बुलडोजर तो चलेगा पर बुलडोजर गलत है। देखिए सुजाता जी, इस पैटर्न को आप समझे, 2020 के दंगे याद होंगे आपको, ताहिर हुसैन वाले सीलमपुर के अंदर दंगे थे, सीसीटीवी में साफ साफ आया था कि जिसके अंदर कह रहे थे जलजला आने वाला है। ऑर्गेनाइज्ड है, मैं कह रहा हूँ पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड है। अभी अजीज खान साहब बोल रहे थे रात को क्यों किया, अरे रात को इतनी भीड़ हो गई, दिन में तो क्या हाल होता है आपको ये समझे। कानून की व्यवस्था को समझने के लिए पुलिस ने बहुत सुंदर व्यवस्था करी थी, रात को आमतौर पर लोग सो जाते हैं, लेकिन आपके सांसद, मैं कह रहा हूँ, वहां पर शांति करने गए थे। सांसद देश का एक ऐसा व्यक्ति होता है कि जिसको किसी भी चीज की एक्सेस करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहां वो लास्ट मोमेंट का चेक करने गए थे क्या चीजों को ठीक है कि नहीं है, पत्थरबाजी सच है कि नहीं है। ताहिर हुसैन के केस में भी यही हुआ था कि वहां एक एक प्यादा, एक एक ऑर्गेनाइज चीज थी। आपको कानपुर का दंगा याद होगा, कानपुर के दंगे में वहां पर रेडी भर भर के मुसलमान जब निकल रहे थे मस्जिद के बाहर से, वहां पर इकट्ठे किए गए थे पत्थर। ये सारा का सारा खेल ऑर्गेनाइज था। हर एक को पता था कि जो जगह तोड़ने की बात की जा रही है, क्योंकि शांति पीस कमेटी से पुलिस ने पहले बात कर रखी थी। मैंने वहां पुलिस वालों से पूछा ये बात, पर्सनली जाके एक बात पूछा तो पुलिस वालों ने कहा पीस कमेटी से बात हो गई थी, मस्जिद कमेटी से बात हो गई थी कि मस्जिद नहीं तोड़ी जाएगी। लेकिन जिस प्रकार से आज नेता जो जा रहे हैं ना, शांति करने के लिए जा रहे हैं, एक माहौल बनाने के लिए जा रहे हैं कि देश के अंदर ऐसी स्थिति है। अब मुझे बताइए कि रामपुर का एमपी मैं एक बार जरा आचार्य जी सरवर साहब से पूछना चाहती हूँ। गुलाम सरवर साहब जुड़ गए हैं, सुबुही जी और सरवर साहब को स्क्रीन पर लीजिए जरा। हाँ, आवाज नहीं आ रही है। आज गुलाम सरवर साहब वहीं थे आज,
और कह रहे थे मैं वहां था और मेरे को पता था ये दंगा होने वाला है, लेकिन इन्होंने पुलिस को कंप्लेंट नहीं करी, इन्होंने वहां लोगों को नहीं, इन्होंने कहा कि मुझे पता था दंगा होने वाला है। कह रहे थे मुझे पता दंगा, और सरवर साहब आप कह रहे थे मुझे पता था दंगा होने वाला है। टीवी पे बोला, आज टीवी पे बोला इन्होंने बात, आज इन्होंने बताइए भाई। आचार्य जी को 1 साल तक का पता है कि 2026 में कहां कहां दंगा होगा। हाँ। ये उसी गैंग के सदस्य हैं, इसलिए ये ऐसा कह रहे हैं। अरे मैंने कहा इनको कि मैं 1 दिन बिफोर वहां गया था, मैंने अपने जानकारों को कहा था कि भाई ये एमसीडी का अथॉरिटी का मामला और मस्जिद का मामला, आपका इससे कोई लेना देना नहीं है, आप इनसे नहीं पड़े। अब देखिए मुझे बताइए 10 मिनट में 15 मिनट। अच्छा आचार्य जी बोलने दीजिए, एक बार वो बता रहे हैं। नहीं, आपको क्या पता था, मुझे ये बताइए सरवर साहब, आपको क्या पता था? आपको कुछ लग रहा था कि वहाँ कुछ हिंसा हो सकती है? पता था, आचार्य जी को पता था। इन्होंने ये कैसे कहा? हमने कहा उस रिकॉर्डिंग को निकाल के बताइए। ये नैरेटिव गैंग है। मैंने ये कहा कि मैंने अपने लोगों को ये कहा कि भाई यहाँ भीड़ भाड़ लगाने की जरूरत नहीं है, ये अथॉरिटी का काम है और मस्जिद कमेटी का काम है और कोर्ट का मामला है, इसमें हमारा और आपका क्या काम है? इस चक्कर में नहीं पड़ना है। तो अब आचार्य विक्रमादित्य देखिए कहाँ घुमा रहे हैं, नैरेटिव गैंग के ये सक्रिय सदस्य हैं। अरे सर, इस देश में बहुत सारे नैरेटिव गैंग्स हैं, क्या करें? नहीं, आप देखिए, आप एक दूसरे से कई शोज में मिलते हैं, टेलीविजन पर मिलते हैं, अब यहाँ पर लड़ लेते होंगे, बाद में हाथ भी मिला लेते होंगे, लेकिन नैरेटिव गैंग्स जो आप बात कह रहे हैं ना, मुझे एक बात उसी पर पूछनी है। जब ये इस तरह की तस्वीरें आती हैं, मैं आज ये मुद्दा इसलिए उठा रही हूँ क्योंकि जामा मस्जिद के आसपास भी एक अतिक्रमण है, उसको आज कोर्ट में उसके ऊपर सर्वे की बात कही गई है। मैं आपसे पूछती हूँ, जब मदनी साहब जैसे लोग कहते हैं आज चुप रहेंगे तो कल देश की शांति खतरे में होगी, तो ये बयान आपको क्या लग रहा है? ये हकीकत बयां करने वाला बयान है या भड़काने वाला बयान है? सरवर साहब, सुबुई जी को भी दीजिए। देखिए, एक लाइन में पहले तो ये समझना जरूरी है कि पत्थरबाजी जिसने भी की है और जिसके भी कहने या बहकावे में की है, वो सब के सब संविधान विरोधी, इंसानियत विरोधी लोग हैं और उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। किसके उकसावे में, किसके बहकावे में ये लोग जमा हुए थे, इसकी भी तह तक पुलिस को और एजेंसियों को जाना चाहिए। रही बात जब निकलती है तो दूर तक जाती है। अब ये जो सिरोही धन वसूली गैंग जो नया निकला है, एमसीडी दिल्ली में महाकरप्ट डिपार्टमेंट है, लाखों करोड़ों संपत्तियां जो है वो अनऑथराइज्ड है। यहाँ बिल्डर के पीछे एजेंट लगता है, जब बिल्डिंग का बुनियाद डाला जाता तो एक कंप्लेंट लगाया जाता और एमसीडी के अफसरान नेगोशिएशन करके पैसे दिलवाते हैं बिल्डर से। इस तरह के आरटीआई एक्टिविस्टों को जो सिरोही गैंग है, अब अगर मुसलमानों में कोई लड़के, कोई गैंग अब आरटीआई लगाना शुरू कर दे मंदिरों के आसपास जो इंक्रोचमेंट है। सरवर साहब, आप देखिए, आप लॉजिकल बात कर रहे हैं, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि जब ये इस तरह के अतिक्रमण होते हैं तब कहाँ जाते हैं अधिकारी भाई, तब क्यों नहीं उसे रोकते हैं? फिर अतिक्रमण हो जाता है, उसके बाद हल्ला मचता है। और ये मुझे ऐसा लगता है सिर्फ आप दिल्ली की बात नहीं कर रहे हैं, अलग अलग शहरों में हाल यही है। तो जो आम आदमी से सुन रहा है उसे पता है कि उसके शहर में अतिक्रमण कहाँ है। कोई अप्रूवल नहीं होता, कोई नक्शा नहीं होता, कोई सही बात कर रहे हैं आप, मैं सहमत हूँ इस बात में आपसे, लेकिन इसी के साथ सर, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि अगर अतिक्रमण हटाने की शुरुआत होगी या फिर कहीं पर भी कोर्ट के डायरेक्टिव से ये एक्शन होगा तो उस पर इस तरह की पथराव होगा। और मैं आपको उस पथराव को और मदनी साहब के बयान को जोड़ती हूँ। जी सुचरिता, नहीं, पथराव और मदनी साहब का बयान कनेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन इस तरह के बयान, सरवर साहब सुनिए ना मेरी बात, जब इस तरह के बयान आते हैं तो इसका क्या मतलब होता है? आज नहीं बोलेंगे तो कल पता नहीं क्या हो जाएगा। जी देखिए सुचरिता जी, सबसे पहले तो मैं इस बयान को बिल्कुल कंडेम करती हूँ कि आज चुप रहेंगे तो कल देश की शांति भंग होगी। ये जो आए दिन देश की आर्म ट्विस्टिंग करने की कोशिश की जाती है ना, कि जैसे देश जो है किसी की बपौती है या किसी के अंदर इतना दम है जो भारत की शांति भंग कर सकता है। सबसे पहले तो ये कंडेमनेशन, कंप्लीट कंडेमनेशन होना चाहिए। कोई माइकलाल में दम नहीं है जो देश की शांति भंग कर सके, पहली चीज। दूसरी बात, सरवर जी की मैं इस बात से इत्तेफाक रखती हूँ कि हाँ करप्शन होता है, हाँ सिस्टम फेलियर है, व्यवस्थाएं फेल होती हैं, एंड एवरीथिंग जीरोज डाउन टू मनी।
जब पैसा खाना होता है तो क्या हिंदू क्या मुसलमान, ये हम सब जानते हैं, ये होता है। लेकिन हम यहाँ पे एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते बैठे हैं कि अगर हमारी कम्युनिटी के बच्चे के हाथ में पत्थर थमा दिया जाता है राजनीति करने के लिए। देखिए, मैं मुसलमानों में जानती हूँ सुचरिता जी, मुस्लिम जो है वो इमोशनल होते हैं, इमोशनल कौम होती है। तो सबसे पहले तो इस समस्या का समाधान ये है कि सजा, ये जो 11 लोग गिरफ्तार हुए हैं ना, इनसे भी पहले सजा उन नेताओं को मिलनी चाहिए जिन्होंने भड़काऊ भाषण करे, जिन्होंने सोशल मीडिया पे प्रोवोकेटिव वीडियोस बना बना के लोगों को मोबिलाइज किया। और वो लोग जैसे अमानतुल्लाह खान, दिल्ली दंगों में आपको पता है पहली बस कब जली थी? अमानतुल्लाह खान के जहरीले भड़काऊ भाषण के बाद। ये नेता तो बयानबाजी करके मुसलमान बच्चों के हाथ में पत्थर थमा के अपने सूटेड बूटेड होके अपने महंगे बंगलों में बैठ जाते हैं और बर्बाद होता है उन बच्चों का भविष्य जो पत्थर लेके सड़कों पे उतरते हैं। मुसलमान माओं को भी ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जिस माँ का बच्चा पत्थर लेके सड़क पे उतरे, कान मरोड़ के उसको अपने घर में ले जाके बैठाइए। किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं होगी, इन नेताओं की जिंदगी बर्बाद नहीं होगी, आपके बच्चे का फ्यूचर बर्बाद होगा। किसी नेता के अगेंस्ट मैंने आज तक कोई एक्शन होते हुए नहीं देखा सुचरिता जी। सब भड़काऊ भाषण दे देते हैं, सड़कों पे उतार देते हैं, पत्थरबाजियां हो जाती हैं, अरेस्ट होता है आम व्यक्ति। ये भड़काऊ भाषण देने वाले नेता क्यों नहीं अरेस्ट होते? नहीं, जब ये क्यों नेताओं को छोड़ा जाता है? मैं एक चीज पूछूंगी अजीज खान साहब आपसे, यहाँ पर क्योंकि बीजेपी की सरकार है दिल्ली में, तो आप ये कहते हैं क्या ये एक पॉलिटिकल गेम नहीं है? बड़ा क्लियर है कि कल से टेलीविजन चैनल्स पर समाजवादी पार्टी लगातार दिल्ली सरकार को और बीजेपी को अटैक कर रही है, लेकिन ये किसी भी राज्य में हो सकता है, जहां बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, आपकी भी सरकार हो सकती है। वहां पर उस समय आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगी। तो इस तरह की जो हरकतें हैं या फिर इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, उन पर एक आम राय सारी पार्टियों की होनी चाहिए। ये बड़ा क्लियर है, अतिक्रमण, बिग नो टू अतिक्रमण, यानी एनक्रोचमेंट नहीं हो सकता है। देखिए सुचरिता जी, एक बात आप समझिए, अभी पहले भी मैंने कहा कि वहां पर विधानसभा का सत्र चल रहा है, सवाल खड़ा हो रहा है, लोग सवाल कर रहे हैं सरकार से, सरकार फेल्योर है, कई मायने में फेल्योर है। अब जाहिर सी बात है कि ऐसी स्थिति पैदा होगी तो उसको छिपाना भी है। हम ये जानना चाह रहे हैं, आपने कहा एक राय हो, बिल्कुल एक राय हो, कहीं भी अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, ना मंदिर के पास, ना मस्जिद के पास, ना पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, इसलिए क्योंकि अतिक्रमण कोई अच्छी चीज नहीं है, मैं आपको बताऊं। लेकिन सवाल इस बात का है कि जहां जहां इस तरीके की मस्जिदें हैं वहां पर अतिक्रमण की बात को लेकर के हाईलाइट किया जाता है। मैं कह रहा हूं अतिक्रमण गलत है, लेकिन वो बहुत निष्पक्ष होना चाहिए। एक आम जनमानस अगर अतिक्रमण करता है वो भी गलत है। लेकिन अब दिल्ली में आपने देखा, या जहां जहां बीजेपी की सरकार है, उसके पास सिर्फ क्या मुद्दा है? हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, एक्शन का रिएक्शन, ये बताइए। जो सरकार को सरवर साहब आपसे सवाल पूछ रहे हैं, सरवर साहब बोलिए। जब सरकार फेल होती है, एसटी हसन साहब को बयान देने की क्या जरूरत पड़ी? कौन सा एक्शन था जिसका रिएक्शन हुआ? हाँ बताइए, कौन सा एक्शन था जिसका रिएक्शन हुआ? अरे भाई, इनकी बात का मैं जवाब नहीं देना चाह रहा हूँ। क्या जवाब दूं? ये पता नहीं कहाँ रहते हैं, ये खोए खोए से नजर आते हैं, ये खुद खोए हुए हैं। नहीं, मैं खोया नहीं हूँ, मैं होश में हूँ, इनको खोए मैं होश में हूँ। बहकाना बंद कीजिए पहले। नहीं सुचरिता जी, ऐसे बहकाना बंद कीजिए। क्यों एसटी हसन साहब बयान दे रहे हैं? बेचारे के पास और क्या ऑप्शन था पत्थर के अलावा? क्या मतलब है? आप पत्थरबाजों का समर्थन करते हैं? एसटी हसन साहब ने क्यों कहा कि क्रिया की प्रतिक्रिया थी, ये एक्शन का रिएक्शन था? भाई सुचरिता जी, अगर मुझसे सवाल आपने किया तो मुझे बोलने दीजिए। नहीं, वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं ना, उन्होंने कहा कि भाई क्यों, किस तरह की बयान देने की जरूरत क्यों थी? वो सुनिए मेरी बात, वो सवाल पूछने के हकदार नहीं, सवाल आप पूछेंगी और आप एंकर है। अरे भाई डिबेट चल रही है, वो आपसे, अगर आपका कोई को पैनल से आपसे सवाल नहीं पूछ सकता है अजीज खान साहब, ये क्या बात हुई? वो सवाल के घेरे में खुद है। कैसे है वो सवालों के घेरे में? क्या पूछेंगे? कैसे है सवालों के घेरे में? घेरिए ना उन्हें। सवाल के घेरे में है वो सही बात नहीं कर रहे हैं, वो सवाल के घेरे में। सच्चाई क्या है? कैसे है सवालों के घेरे में? सही बात कर रहे हैं। मेरी बात, अरे इनकी पार्टी सवाल के घेरे में, सही बात कर रहे हैं। इस पार्टी सवाल के घेरे में है, तमाम सवाल उस पर खड़ा है। देखिए सही बात कर रहे हैं इस पार्टी पे। वो क्या मुसलमानों को बलि का बकरा बनवा रहे हैं भाई? देखिए, अगर वो सीधा सवाल,
मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी इम्पोर्टेंट बात यह है, सुनिए मेरी बात, इम्पोर्टेंट बात यह है कि गुलाम सरवर साहब आज खुलकर कह रहे हैं कि मुसलमानों को बलि का बकरा कौन बना रहा है। जब आप इस तरह के बयान देते हैं कि उनके पास पत्थर के अलावा क्या विकल्प है, तो आप सीधे सीधे उन पर ही निशाना साधते हैं कि हाँ ये पत्थर चला रहे हैं और इनके पास विकल्प नहीं है। लेकिन ये कहकर आप उन्हें सीधे सीधे फायरिंग रेंज में डाल रहे हैं, ये नहीं उन्हें बता रहे हैं कि ये कार्रवाई आपकी गलत है। जो कार्रवाई बुलडोजर वाली है, अतिक्रमण के खिलाफ है, वो जरूरी है और वो होनी चाहिए। मेरे पास समय तय था, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपको बता दें कि एनडीटीवी लेकर आ रहा है चुनाव धांधली पर सबसे बड़ा खुलासा। भारत में कहां से बढ़ रहा है वोटर, कौन बढ़ा रहा है वोटर। एनडीटीवी पर चुनाव पर सबसे बड़ा खुलासा देखिए कल शाम 5 बजे से। रोज मैं धंधा लगाता हूँ, पुलिस वाला सलाम दुआ करते हैं, उसी में मैं भी हाँ भरता हूँ, जो खर्चा पानी देना है देता रहता हूँ। वोट करूंगा और मुझे प्रूफ भी मिल जाएगा ना मुझे, हाँ इंडिया का मैं रहने वाला हूँ। इलेक्शन पर सबसे बड़ा खुलासा, ऑपरेशन मैंग्रोव एनडीटीवी इंडिया पर शुक्रवार शाम 5 बजे से।